Hello everyone, welcome back to my channel, and here I am to talk with you about a topic after a while. So yeah, so आज मैं बात करना चाहती हूँ ऐसे चीज़ों के बारे में, मतलब जो चीज़ मैं अभी डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रही हूँ, मैं वही बोलना चाहती हूँ। सो हम जैसे लोग, जैसे मैं बचपन से बहुत मेहनती थी मैं तो, और बहुत सारे लोगों को भी देखा है, लड़कों को भी देखा है, वो बहुत मेहनती रहे हैं, अच्छे बच्चे रहे हैं, और बहुत मेहनत करे हैं, आवारागर्दी नहीं करा है, लड़कीबाजी नहीं करा है, लड़काबाजी नहीं करा है, और वो मेहनत करके आज अच्छे मुकाम पे है। सो बट वही घर के लोग कुछ कुछ होते हैं, उनके सिबलिंग्स जो आवारागर्दी करते हैं, लड़कीबाजी करते हैं, लड़काबाजी करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाते हैं, घूमते फिरते हैं, और कुछ भी नहीं सुनते हैं, माँ बाप के पैसे खर्चे करते हैं। बट फिर जब सब एक अडल्ट बन जाते हैं, हमारे एज के आ जाते हैं, देन ऑब्वियसली जो मेहनत करा है उसे तो अच्छा फल मिलेगा ही, उसे अच्छा जॉब मिलेगा, उसने मेहनत करा है, हर चीज़ में उसने अपनी जान डाली है, हर चीज़ को इग्नोर करके, जैसे वो भी आवारागर्दी कर सकता था लेकिन नहीं करके एक अच्छा मुकाम पे जब हम आ जाते हैं, तो ऐसा होता है कि सोसाइटी और पेरेंट्स को उस जो कामचोर बच्चे जो होते हैं उनको दया आने लग जाती है, और जो कुछ जो या फिर नहीं कमाता है या कम कमाता है, क्योंकि इतने साल उसने बर्बाद किया आवारागर्दी करके, तो उनको दया आने लगती है। मुझे नहीं समझ में आता है न्याय कहाँ है। सो जब बोलते हैं कि मेहनत करो और आपका फल मिलेगा, मेहनत का फल मीठा होता है, देन जब मेहनत का फल मीठा तो होता है, बट जब आपको वो सक्सेस भी मिल जाती है लेकिन दूसरे को सक्सेस नहीं मिल पाती है क्योंकि उसने मेहनत करा ही नहीं इतने सालों में, सो उसके बाद वो कंपैरिजन आ जाता है कि, और उस पर दया आने लगता है, और वो कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने मेहनत नहीं करी, लेकिन कुछ नहीं करके भी घमंड बहुत होता है फिर भी उन लोगों में, और मुझे समझ में नहीं आता किस चीज़ का घमंड। और लेकिन क्योंकि हम जैसे लोग पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके अच्छे जॉब करते हैं, तो फिर हमें घमंडी भी बोला जाता है, जबकि हम डाउन टू अर्थ रहते हैं। जो नहीं जॉब करते उनसे भी ज़्यादा डाउन टू अर्थ रहते हैं, बट दे पोर्ट्रे अस लाइक अ विलियन। ओके, सो अजीब लगता है, लेकिन थिंग इज़ दैट लोग ऐसे कुछ भी बकवास करते हैं, बट मेरा तो भाई क्लियरिटी है अपने मन में कि हमने तो मेहनत करी है, आगे बढ़े हैं, और ऑब्वियसली बहुत सारे ताने सुने यार। जब प्रिपरेशन भी कर रहे थे ना, जब प्रिपरेशन कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे मार्क्स लाते थे, तब भी लोग अगर आपको 89-90% भी आ गया है, तो भी कुछ नेबर्स ऐसे होते थे, उनके बेटे 4 सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, पर भी वो देखने आए हैं कि अरे बस 89 आया है, बस 90 आया है। तुम्हारे घर वाले तो बोलते हैं इससे ज़्यादा आता है, और उनके बच्चे खुद 4 सब्जेक्ट में फेल हुए रहेंगे, फिर भी वो स्टॉप करते रहेंगे मुझे हुआ। और उसमें भी मैं अपना प्रिपरेशन कर रही थी अपने एग्ज़ाम्स के लिए 2 साल तक, और उसमें से भी आधा कुछ एग्ज़ाम्स क्रैक कर लिया था, लेकिन मैं जाना नहीं चाहती थी वैसे एग्ज़ाम्स के लिए, इसलिए मैं दूसरे के लिए पढ़ाई कर रही थी। तो पीपल यूज़ टू कम टू मी एंड टेल, इतना अच्छा पढ़ाई करके बचपन से क्या फ़ायदा हो गया, अभी तक जॉब नहीं मिला, पढ़ पढ़ के बुढ़ी हो जाएगी, सम पीपल विल कम एंड से पढ़ पढ़ के बुढ़ी हो जाएगी ना, ऑल सॉर्ट ऑफ दोस थिंग्स। ओके फाइन, तो मुझे बहुत ही हंसी आता था, इतना भयंकर वाला हंसी आता था, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे पता है कि आज नहीं तो कल वो रिजल्ट मिलने ही है, और मुझे बहुत सारा, मैं एग्ज़ाम क्रैक कर चुकी, लेकिन मुझे वहाँ जाना नहीं है, इसीलिए मैं दूसरे चीज़ों के लिए पढ़ रही हुआ। सो आई यूज़ टू, मुझे घर जाके इतनी हंसी आती थी लोगों की, ओ माई गॉड, लोगों को दूसरे को नीचा दिखाने के लिए मतलब कुछ भी करेंगे। अरे उनके बच्चे अच्छे नहीं पढ़ते थे, मेरी क्या गलती है यार, तो मैं तो मेहनती हमेशा से थी ना, और मैं मेहनती रही हूँ, कॉन्फिडेंट रही हूँ, अकेले खड़े रहने का दम है मुझ में, तो मेरा गलती नहीं है। तो लोगों को वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, पर्सनल लाइफ में भी, मायके में ससुराल में, दोनों जगह, प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है मेरे से। पर थिंग इज़ दैट मैं बहुत ऑनेस्ट रही हूँ, सिंसियर रही हूँ, साथ साथ मैं अपने भगवान को भी हमेशा याद करती हूँ। प्रॉब्लम्स बहुत आती है, लेकिन रोती भी मैं, टूटती भी हूँ, भगवान पे गुस्सा भी करती हूँ, बट फिर भी डटे रहती हूँ, उठ के फिर से वो काम फिर से करना है, मुझे वो पता रहता है। सो जब आपके दिल में सच्चाई हो, तो आपको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है, और भगवान जब आपके साथ हो, और भगवान जब आपको गाइड कर रहा हो, उस पर भरोसा हो, तो फिर किस चीज़ का
क्या प्रॉब्लम है? लोग तो आएंगे, आपके बारे में बुरा बोल के जाएंगे, गलत बोल के जाएंगे, सो क्या, लेकिन आपको पता है, आपको भगवान को पता है कि आपने सच्चाई से सब कुछ किया है, तो फिर और किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसे लोग आते थे मुझे बोलने की बुढ़ी हो जाएगी पढ़ पढ़ के, अभी तक जॉब नहीं मिला बिकॉज यू आर अ गुड स्टूडेंट इन स्कूल, और बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और ऐसे भी लोग आते हैं बोलते हैं कि जो अच्छा पढ़ाई करता है उसका कुछ नहीं होता है, बैक बेंचर्स ही अच्छे लोग होते हैं, उनको सब कुछ आता है एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। मैं लोगों को जवाब भी नहीं देना चाहती, उन लोगों को भी जवाब नहीं देना चाहती, रिलेटिव्स को भी जवाब नहीं देना चाहती, nobody. I did not have to say them anything because I am my greatest competitor. Since childhood, I was only my greatest competitor. मुझे नहीं पता रहता था ये कितना मार्क्स लेके आ रहा है साइड वाला बच्चा, ये कितना मार्क्स लेके आ रहा है, ये मेरे से ज़्यादा ला रहा है, कम ला रहा है, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। मुझे सिर्फ फोकस अपने आप पे थी, अपने ही में फोकस थी। मैं क्या सपने देख रही हूँ, मैंने क्या सोचा है अपने लिए, बस मेरा वही फोकस है। और मुझे ना फर्स्ट होना था, ना सेकंड होना था, ना थर्ड होना था, ना फिफ्थ होना था, कुछ नहीं होना था। मुझे सिर्फ पढ़ाई अच्छी करनी है, मुझे जो सब्जेक्ट पसंद है तो मुझे बस पढ़ाई अच्छी करनी है। और इन कॉन्ट्रैरी टू दैट रिज़ल्ट अच्छे हो जाते थे कि हम टॉप 5 में या टॉप 10 में आ ही जाते थे क्लास में। सो या ये सब थिंग है। तो बहुत हंसी भी आता था। और ऐसे भी है, बचपन में ऐसा हुआ था भी, एक फ्रेंड है, उसकी मम्मी ने मेरे से खेलने के लिए मना कर दिया था कि वो तो पढ़ाई कर लेती है अच्छे से, सब मार्क्स भी ले आती है, सब कुछ कर लेती है, तुम्हें उसके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके स्कूल में भी अलग कर देते यार, और प्रोफेशनल लाइफ में भी अलग कर देते, पर्सनल लाइफ में भी, ससुराल मायके में भी अलग कर देते यार। तो अगर मैं मेहनत करती हूँ और वो मुकाम हासिल कर लेती हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हूँ और जो चीज़ सोचती हूँ करती ही हूँ, तो उसमें मेरा क्या गलती? तुम लोग कमज़ोर हो, मैं कुछ नहीं कर सकती हुआ। और हाँ, इसकी वजह से मैं अकेले भी होती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं लड़ना भी सीख जाती हूँ अकेले, कि हाँ मुझे अकेले सब करना ही है। वो मेरा कॉन्फिडेंस अंदर में भयंकर वाला है, क्योंकि एक बार अगर गिर भी गई, रो पड़ के पूरा बहुत तमाशा, अपना पूरा सेल्फ पिटी, रोना धोना, अपने हस्बैंड को बोलना एंड ऑल दैट थिंग, बस उसको ही पता है मेरा मेडिकल इश्यूज़, मेरा बाकी सारे इश्यूज़, और जितना भी मैं रोना धोना करती हूँ, इमोशनल इश्यूज़, उसको ही पता है, उसको ही परेशान करती हूँ ज़्यादातर, और किसी को कुछ पता ही नहीं। बाकी तो सब कुछ लगता है कि सब कुछ ओके है, बट उसको ही जितना परेशान करती हूँ, मेरा तकलीफ़ सबसे ज़्यादा उसी को ही पता है। और या उसके बाद लेकिन मैं खड़ी हो जाती हूँ और लड़ने लगती हूँ। मतलब जो भी है, वो हमेशा से बोलता है कि तेरे जैसे स्ट्रॉन्ग लेडी मैंने नहीं देखा है। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेडी, जिसको किसी का गिरने, कौन किसी का नेगेटिव का पड़ा नहीं है, कौन क्या कर रहा है उसका पड़ा नहीं है, उसे बस अपनी सक्सेस का पड़ा है। यस, मैं हमेशा अपने बारे सोचती हूँ, पॉजिटिव थॉट रखती हूँ कि मुझे सक्सेस पाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। मुझे नहीं पता कि किसको क्या मिला, मेरे से किसी को ज़्यादा भी मिला है तो उसने मेहनत करके पाई है ना, तो मुझे उसका कोई गम नहीं है। मुझे जो चाहिए मैं मेहनत करके पाऊँगी, और मुझे सिर्फ मेरा ही चीज़ चाहिए, जो मैंने मेहनत किया मुझे वही चाहिए, और एक्स्ट्रा कुछ नहीं चाहिए हुआ। तो बस यही कहना था। बहुत बारी हम जैसे लोग जो मेहनती होते हैं, बचपन से अच्छा सब कुछ करते हैं, हर लोगों की आदर करते हैं, लेकिन आदर भी करते हैं, बड़ों को आदर भी करते हैं, प्लस पढ़ाई भी अच्छा करते हैं, सब चीज़ में अच्छे रहते हैं। लेकिन इन कॉन्ट्रैक्ट टू दैट, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमें ही पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि हम गलत है, और दुनिया के सामने हमें गलत प्रूफ कर भी देते हैं लोग। तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा तो ये मानना है कि अगर हम सही हैं या जो भी है, भगवान हमें रास्ता दिखाएगा। और अगर हमारे लिए भगवान वो रास्ता हमारे लिए चुना है कि हमें अकेले रहना है या फिर अकेले ही सब चीज़ का सामना करना है, क्रिटिसिज्म का सामना करना है, तो हम करेंगे। उसमें क्या गम है? इतना रोना धोना अपने प्रॉब्लम्स के लिए ज़रूरत नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हमेशा रहेंगे, लाइफ यही तो लाइफ है, और आगे बढ़ना है और ज़िंदगी को कुछ जीना है। और जब मैं देखती हूँ कि बहुत सारे गरीब लोग जो खाने नहीं हैं उनके पास, किसी के पास पाँव हाथ नहीं है, तो मुझे लगता है मेरे पास तो इससे ज़्यादा है यार। और बहुत सारे लोग जो होते हैं मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, वो अपने लिए तो सोच भी नहीं सकते, अपने लिए अच्छा भी नहीं सोच सकते कि क्या है, क्या सही गलत है, वो भी नहीं सोच सकते। पर हमें तो भगवान ने वो क्षमता दी है कि हम अपने लिए अच्छा सोच सकते हैं,
उससे बड़ा और गिफ्ट और उससे बड़ा और अच्छा चीज़ और उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण और क्या होगा। तो बस मैं गॉड को हर दिन ग्रैटिट्यूड देती हूँ कि थैंक यू गॉड कि आपने इतना अच्छा बनाया, मुझे सब कुछ अच्छे से रखा है, मेरे पास सब कुछ है, हाथ पाँव आँख नाक सब कुछ है, सोचने के लिए दिमाग है, और अच्छे फैमिली में भेजा जहाँ मुझे स्टडीज़ को या पढ़ाई को इम्पोर्टेंस दिया जाता था। मैंने अच्छे से पढ़ाई भी करी, कंप्लीट भी करी एजुकेशन, अपने लिए सोच भी सकती हूँ, चाहे आज 10 लोग मेरे खिलाफ़ क्यों ना हो, कोई मेरे साथ खड़ा क्यों ना हो, लेकिन फिर भी मैं वो करने की क्षमता रखती हूँ, कॉन्फिडेंस है मुझ में, वो सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है। तो मैं बस ग्रैटिट्यूड महसूस करती हूँ, और क्या मेरे पास नहीं है वो चीज़ मैं नहीं सोचती, क्या मेरे पास है मैं वो चीज़ सोचती हूँ और हमेशा खुश रहने का प्रयत्न करती हूँ और आगे भी रहूँगी। और आप भी ऐसे ही करना, और आप भी ऐसे खुश रखना, और दूसरे लोगों को कभी नीचा मत गिराना, उनको ऊंचा उठाने की कोशिश करना। और अगर कोई अच्छा काम कर रहा है, ऊंचा उठ रहा है, तो उनके लिए ताली बजाना, खुश होना, उनको प्रेरित करना। बस यही, अब हम क्या लेके आए थे इस दुनिया में, लेकिन हम अपना प्योर हार्ट, जब भी हम जाएं हम अपने भगवान के पास प्योर हार्ट और अच्छा सोल लेके जाएं उनके पास, भगवान भी खुश होगा वो देख के। ठीक है, तो ठीक है, ऐसे ही मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।